खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। खनिज संसाधन किसी भी देश के लिए सबसे अधिक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं। ये किसी न किसी रूप में मनुष्य के काम आते हैं। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन युक्त पदार्थ हैं जिसका निर्माण भूगर्भ में उपस्थित जैविक व अजैविक पदार्थों के आपस में रासायनिक क्रिया करने से होता है। खनिज ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार मिलते हैं। खनिजों के प्रकार। खनिजों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। धात्विक खनिज मेटेलिक, अधात्विक खनिज नॉन मेटेलिक, खनिज ईंधन मिनरल फ्यूल। धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों के 3 मुख्य वर्ग हैं। पहला अलोह धातु, दूसरा लोह धातु लोह खनिज और तीसरा बहुमूल्य धातुएं। नंबर 1 अलोह धातु नॉन फेरस मेटल्स। तांबा, सीसा, जस्ता, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, एंटीमनी, रांगा या टिन, पारा, डोलोमाइट, जिप्सम, फ्लोराइड आदि। इस प्रकार के खनिजों में तांबा, सीसा व जस्ता राजस्थान में बहुतायत से पाया जाता है। उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। ये अल्प मूल्य धातुएं सेमी प्रीशियस व उद्योगों में इनका बहुतायत से उपयोग होता है। दूसरा लोह खनिज फेरस मिनरल्स। भूगर्भ में उपस्थित लोहा तथा लोह मिश्रण धातुओं के भंडारों को अलग वर्ग में रखा गया है। लोहा निम्न अयस्कों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक लोह आयरन ओर, पाइराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट आदि। लोह मिश्रण धातुओं में टंगस्टन, मोलिब्डेनम, निकेल, कोबाल्ट आदि। और तीसरी हैं बहुमूल्य धातुएं, प्रीशियस मेटल्स। जिन 3 धातुओं की गणना बहुमूल्य धातुओं में की जाती है वे हैं सोना, चांदी व प्लेटिनम। इनके भंडार पर देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। आभूषण उद्योग तथा आयुर्वेद में इनका उपयोग सर्वाधिक होता है। सोना चांदी की खानें कर्नाटक के कोलार जिले में व रायचूर जिले के हुट्टी में हैं। अधात्विक खनिज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। रसायन विज्ञान की दृष्टि से ये वे खनिज हैं जिनमें धात्विक गुण नहीं होते हैं। ये भी उपयोगिता और गुणों के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इमारती पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि। दूसरा बहुमूल्य खनिज जैसे हीरा, पन्ना, माणक, पुखराज, नीलम। तीसरा औद्योगिक खनिज जैसे लाल गेरू, चूना पत्थर, गंधक, बोरक्स, मोनेजाइट,
क्ले, फास्फोराइट आदि। अर्ध बहुमूल्य खनिज जैसे मूंगा, सुनहला, गार्नेट, जिरकॉन, हकीक, लहसुनिया आदि। पांचवा सिरामिक खनिज जैसे फेल्सपार, भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, आणविक ऊर्जा। खनिज ऐसे खनिज संसाधन हैं जो किसी देश की संपन्नता का माप व अर्थव्यवस्था के निर्धारक हैं। कोल सर्वाधिक उपलब्ध ईंधन है, जिसे घरेलू ईंधन से लेकर बड़े बड़े उद्योगों में, विद्युत संयंत्रों में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। कोयला करोड़ों वर्षों से मिट्टी की परत में दबी हुई वनस्पति का बदला हुआ रूप है, जो अत्यधिक दाब व ताप के कारण कोयले में रूपांतरित हो जाता है। हमारे देश का कोयला उत्पादन में विश्व में 5वां स्थान है। इसका अधिकांश भाग पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पाया जाता है। कुछ भाग मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। खनिज तेल, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम। खनिज तेल के रूप में पेट्रोलियम व उसके शोधन से प्राप्त पदार्थ बहुउपयोगी हैं। इसे प्राप्त करने के लिए मशीनों द्वारा जमीन में कुएं खोदे जाते हैं। इस प्रकार तेल प्राकृतिक गैस के साथ फव्वारे के रूप में प्राप्त होता है। पाइपलाइनों द्वारा इसे तेल शोधक ऑयल रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है, जहां इनसे विभिन्न उत्पाद पृथक किए जाते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बेंजीन, ग्रीस आदि मुख्य रूप से प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोल वाहनों, वायुयानों व डीजल भारी वाहनों, जहाज़ों आदि में ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है। विश्व में पेट्रोलियम के भंडार मुख्य रूप से सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व इंडोनेशिया में हैं। अपने देश में खनिज तेल सबसे पहले आसाम के डिगबोई नामक स्थान पर पाया गया था। बाद में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ONGC व इंडियन व ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ऑयल के प्रयासों से कावेरी बेसन व अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज की गई। उपयोग व अतिदोहन, यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। प्राचीन काल से ही मनुष्य को खनिजों की जानकारी थी, परंतु तब वे जिस अवस्था में प्राप्त होते थे, लगभग उसी अवस्था में उसका उपयोग किया जाता था। बर्तन बनाने में चिकनी मिट्टी, स्फटिक हथियारों के निर्माण में लोहा व मैग्नीज के अयस्क, रंग रोगन में रंगीन पत्थर व सोना चांदी आभूषण बनाने में, तांबा बर्तन बनाने में काम में लिए जाते थे। धात्विक व अधात्विक खनिज कई उद्योगों में काम आते थे। कई अयस्कों से कारखानों में धातुओं को अलग अलग करके विभिन्न उपयोगों में लाया जाता है। राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग निम्न हैं, जैसे तांबा, शीशा, जस्ता, सीमेंट, रॉक फॉस्फेट, चीनी मिट्टी आदि के बहुत सारे उद्योग राजस्थान के अंदर हैं। उद्योगों के अतिरिक्त गृह निर्माण उद्योग में सभी प्रकार का पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर आदि खनिज के रूप में खदानों से प्राप्त होता है। बहुमूल्य खनिज हीरा, पन्ना, रूबी, पुखराज, नीलम आदि खरड़ के रूप में खदानों से निकाला जाता है व इन्हें परिष्कृत रूप से आभूषणों के निर्माण में काम में लिया जाता है। अर्ध बहुमूल्य खनिज गोमेदक, एमेथिक, फिरोजा, मूंगा, ऑनेक्स आदि भी खनिजों से प्राप्त होता है। राजस्थान में जवाहरातों की कटाई व जेवरात बनाने का उद्योग भी महत्वपूर्ण है।
इसी प्रकार कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा तेल आदि कई देशों से व राज्यों में अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। भूगर्भ से निकले पदार्थ मुख्य रूप से औद्योगिक बिजली संयंत्रों आदि में काम में आते हैं। ईंधन के रूप में इनका उपयोग सर्वाधिक है। खनिज उत्खनन व उपयोग के पर्यावरणीय प्रभाव। खनिज उत्खनन की प्रक्रिया का पर्यावरण व मानव जीवन पर व्यापक प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभाव पड़ता है। खनिजों को प्राप्त करने के लिए उनको खनन के द्वारा निकाला जाता है। एक बार खनिज चिन्हित होने के बाद भूमि में मजदूरों द्वारा हाथ से अथवा यंत्रों द्वारा खुदाई करके मूल अवस्था में प्राप्त किया जाता है। हाथ से खनन एक धीमी प्रक्रिया है जो अधिकतर छोटे स्तर पर होती है। पहाड़ों से इमारती पत्थर, चूना पत्थर आदि को तोड़ कर प्राप्त किया जाता है। इससे कई पर्वत समाप्त हो जाते हैं, साथ ही वनस्पतियां भी समाप्त हो जाती हैं। प्रकृति का मूल स्वरूप बिगड़ जाता है। जंगली जानवरों के आवास समाप्त हो जाते हैं व उनकी खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाती है। जहाँ वे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे जंगल में अपना जीवन जीते थे, वहीं तेंदुआ, भेड़िया जैसे जानवर अब शहरों और गांवों में प्रवेश करने लग गए हैं। हाल ही में ये घटनाएं कई शहरों में देखने को मिली हैं। खनन से वनों के बड़े भाग का नाश होता है। भूमि में जगह जगह बड़े बड़े गर्त बन जाते हैं, जिससे वन तो समाप्त होते ही हैं, जीवन की प्राकृतिक रूप भी समाप्त हो जाती है। जमीन की कई एकड़ भूमि अनुपजाऊ व कमजोर हो जाती है। खनन से जमीन खोखली हो जाती है और भूस्खलन की दुर्घटनाओं में वृद्धि होने लगती है। खनन धूलि, डस्ट व खनन अपशिष्ट से पर्यावरण ह्रास तेजी से होता है। खनन से जो बारीक धूल उड़ती है वह खदान के बाहरी भागों व सभी जगहों जमा हो जाती है तथा वायु को प्रदूषित करती है। खनन द्वारा पर्यावरण व जन हानि को रोकने के उपाय। खनिजों व खनन तो नहीं रोके जाते, खनिजों का खनन तो नहीं रोका जा सकता, किंतु कुछ बातों का ध्यान रखकर इनके हानिकारक प्रभावों से बचा जा सकता है। जैसे खनन द्वारा बन चुके गर्तों का उसी के अपशिष्ट व अन्य द्वारा पुनर्भराव अति आवश्यक है। निकलने वाले खनिज का अस्थानांतरित भाग यूं ही खुला व ढेरों के रूप में न छोड़कर फिर से भरा जाए। खनन वैज्ञानिक तरीकों से हो जिससे खनिजों की हानि कम से कम हो व अधिक धूल पैदा ना हो। खनन के लिए भू वैज्ञानिकों द्वारा चिन्हित क्षेत्रों के अलावा खुदानें न खोदी जाएं। खनन क्षेत्र के बाहरी हिस्से में अति सघन वृक्ष व वन का विकास करके प्रदूषण को फैलने से रोका जा सकता है। खनन क्षेत्र के आसपास के जल स्रोतों की सुरक्षा का उपाय किया जाना चाहिए। खदानों में कार्य करने वाले मजदूरों को समुचित उपकरण व स्वास्थ्य रक्षा के लिए मास्क दिए जाने चाहिए। खदानों में किसी आपात स्थिति की दशा में आसपास बचाव के संसाधन हो। खदान मजदूरों के परिवारों को खनन क्षेत्र में न बसने देकर मालिकों द्वारा बाहरी क्षेत्र में रहने का प्रबंधन किया जाए। अनावश्यक अतिशय मात्रा में खनन न किया जाए।